गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो सबसे पहले आप लोगों को इंटरनेशनल योगा डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है और जैसा हमारा लाइफस्टाइल है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से, है ना। चलिए शुरू करेंगे अपना आज का ये करंट अफेयर। तो फिर सबसे पहले शॉर्ट न्यूज़ है हमारा। तो इंडिगो का आपने नाम सुना होगा बहुत, इसने हिस्ट्री क्रिएट की है, एविएशन हिस्ट्री क्रिएट की है एट द पेरिस एयर शो 2023 बाय सिक्योरिंग अ मॉन्यूमेंटल डील विद एयरबस। ठीक है, तो एयरबस के साथ इंडिगो की मॉन्यूमेंटल डील ये हुई है। एयरलाइन हैज़ प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर 500 एयरबस A320 फैमिली एयरक्राफ्ट, मार्किंग द लार्जेस्ट एवर सिंगल एयरक्राफ्ट परचेज बाय एनी एयरलाइन फ्रॉम एयरबस। ठीक है, तो सिंपली ये डील के बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो सबसे पहले हमारा है जो आज पूरे दिन ही न्यूज़ में रहने वाला है, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो 21 जून को किया जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, याद रखने के लिए थीम है इंपॉर्टेंट, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, क्योंकि G20 की मीटिंग हमारे यहाँ हो रही है। इसकी थीम भी क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, है ना। तो यहाँ भी जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसकी थीम भी इसी से जुड़ी हुई रखी गई है। ये जो दिन है 21 जून ही क्यों रखा गया है? क्योंकि 21 जून को होता है लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, है ना। अभी 2023 में हम 9th एडिशन इसका सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये हम पहले भी देख चुके हैं कि इस साल का जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है ये PM मोदी के द्वारा लीड किया जाएगा एट द UN हेडक्वार्टर। और थीम ये आपको याद रखनी है, ये तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। व्हेन इज़ वर्ल्ड रिफ्यूजी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ये दिन हर साल 20 जून को 20th जून को सेलिब्रेट किया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रेज अवेयरनेस, शो सॉलिडेरिटी एंड सपोर्ट द मिलियंस ऑफ रिफ्यूजीज सीकिंग सेफ्टी, डिग्निटी एंड अ ब्राइटर फ्यूचर। थीम इंपॉर्टेंट हो जाती है होप अवे फ्रॉम होम। नाउ यहाँ पर ऐसे इंपॉर्टेंट डेज दिए गए हैं जो कि रिपीट होते हैं, हमेशा एग्जाम में इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो देख लेते हैं इनको। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे होता है 2 फरवरी को। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फेब। नेशनल साइंस डे होता है 28 फरवरी को। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 15 मार्च को। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को। वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च। इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई। वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर। इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल। वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल। नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल। वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई और नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च्ड अ पोर्टल टू चेक इलीगल कैटल ट्रांसपोर्टेशन? इसका आंसर होगा असम। असम गवर्नमेंट ने एक पोर्टल को लॉन्च किया है ताकि इलीगल कैटल का ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा है उसकी जांच की जा सके, उसको चेक किया जा सके। असम एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी डिपार्टमेंट इसने लॉन्च किया है वेब पोर्टल फॉर कैटल ट्रांसपोर्टेशन ड्यूरिंग अ प्रोग्राम हेल्ड इन गुवाहाटी। एम क्या है? तो ये तो समझ आ ही गया होगा, टू प्रिवेंट द इलीगल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैटल। और अभी क्या होगा कि जो भी कैटल ट्रेडर्स हैं या फिर लाइव स्टॉक फार्मर्स हैं उनको परमिट लेना पड़ेगा इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैटल के लिए थ्रू द वेबसाइट। ये वेबसाइट दी हुई है, हाँ, क्योंकि पोर्टल जो है उसको लॉन्च किया है तो ये वेबसाइट प्रोवाइड की गई है। इस वेबसाइट पर परमिट लेना पड़ेगा लाइव स्टॉक फार्मर्स और कैटल ट्रेडर्स को अगर उन्हें इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन करना है कैटल्स का। ठीक है, और ये सिस्टम प्रिपेयर किया गया है अंडर द असम कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट 2021। इंडिजिनसली बिल्ट वॉरशिप INS कृपान हैज़ बीन गिफ्टेड बाय इंडिया टू विच कंट्री? तो इसको इंडिया के द्वारा गिफ्ट किया गया है वियतनाम को। यहाँ पर देखें तो ये तो यही चीज़ लिखी हुई है जो हमने क्वेश्चन में देख लिया है। कैपिटल क्या है वियतनाम की? हनोई है। अंकोर वाट टेम्पल, आपने इसको याद किया होगा GK में, लार्जेस्ट रिलीजियस स्ट्रक्चर है इन द वर्ल्ड। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट रिलीजियस स्ट्रक्चर अंकोर वाट टेम्पल कहाँ पर है? वियतनाम में है। और इसे ओरिजिनली कंस्ट्रक्ट किया गया था एज अ हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू द गॉड विष्णु फॉर
बाय किंग सूर्यवर्मन सेकंड। ठीक है, इनके द्वारा 12th सेंचुरी में विष्णु भगवान के लिए एक हिंदू टेम्पल ओरिजिनली इसको बनाया गया था। अभी फ़िलहाल हम देखते हैं लार्जेस्ट रिलीजियस स्ट्रक्चर है पूरे वर्ल्ड में। यहाँ डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर देख लेते हैं। तो जो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री है, इसने एक डील को अप्रूव किया है फॉर एक्वायरिंग द प्रेडेटर MQ-9 रीपर ड्रोन्स फ्रॉम अमेरिका। ये हमने देखा भी था, है ना। फिर है मल्टीनेशनल पीस कीपिंग जॉइंट एक्सरसाइज, जिसका नाम है एक्सरसाइज खान क्वेस्ट। इसे मंगोलिया में किया जाना है। उसके बाद है जूले लद्दाख या फिर हेलो लद्दाख, इसका मतलब होता है इंडियन नेवी के द्वारा शुरू किया गया है टू इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट द नेवी। 4th शिप ऑफ सर्वे वेसल SVL प्रोजेक्ट के तहत, जिसका नाम है संशोधक मतलब रिसर्चर, इसको चेन्नई में लॉन्च किया गया है। 12th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम है एक्सरसाइज एक्यूवेरिन, इंडिया और मालदीव्स के बीच ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी अभी रिसेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ कोलैबोरेटेड विद एन इंडियन अमेरिकन सिंगर फाल्गुनी शाह टू प्रमोट द बेनिफिट्स ऑफ मिलेट। जैसा आप जानते हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 है, UN के द्वारा डिक्लेयर किया गया था इंडिया के प्रयासों से, है ना। तो अभी मिलेट के जो भी बेनिफिट हैं उनको प्रमोट करने के लिए इंडियन अमेरिकन सिंगर फाल्गुनी शाह के साथ कोलैबोरेट किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। टू प्रमोट द बेनिफिट्स ऑफ मिलेट एंड इट्स पोटेंशियल टू एलिविएट वर्ल्ड हंगर। टाइटल ऑफ द सॉन्ग ट्रैक ये क्या है, अबंडेंस इन मिलेट्स। फाल्गुनी शाह जो है ना, इनका जो निक नेम है या फिर बोलें कि सिंगर्स जो अपना नाम एक अपनाते हैं ना, उसके तौर पर इनका नाम फालू भी है। फालू के नाम से इनको जाना जाता है म्यूज़िक इंडस्ट्री में, म्यूज़िक वर्ल्ड में। और इन्हें 2022 में ग्रैमी अवार्ड भी मिला था। ठीक है, इंडियन अमेरिकन है ये, और अभी PM मोदी इनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं फॉर दिस सॉन्ग। विच बैंक लॉन्च्ड एक्टिव मनी ऑटो स्वीप अकाउंट। ये जो है लॉन्च किया गया है कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। एक्टिव मनी फीचर है एक ऑटो स्वीप फीचर दैट इज ऑफर्ड बाय अदर बैंक्स इंक्लूडिंग एक्सिस बैंक एंड इंडसइंड बैंक। बेनिफिट क्या है, ये कस्टमर्स को बेनिफिट देता है ऑफ FD लाइक इंटरेस्ट अप टू 7% पर एनम एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू एक्सेस देयर फंड्स एट एनी टाइम फ्रॉम द लिंक्ड सेविंग अकाउंट। ठीक है, तो ये एक्टिव मनी किसका है, कोटक महिंद्रा बैंक। यहाँ पर MD CEO बैंक के जो हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। बंधन बैंक के चंद्रशेखर घोष हैं, इस बैंक का हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। पंजाब नेशनल बैंक, इसके MD CEO अतुल कुमार गोयल, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। ICICI बैंक संदीप बख्शी, मुंबई में हेडक्वार्टर। HDFC बैंक शशिधर जगदीशन, मुंबई में हेडक्वार्टर। एक्सिस बैंक अमिताभ चौधरी, मुंबई में हेडक्वार्टर। बैंक ऑफ इंडिया रजनीश कर्नाटक, मुंबई में हेडक्वार्टर। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया MV राव, मुंबई में हेडक्वार्टर है। कोटक महिंद्रा बैंक उदय कोटक, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। केनरा बैंक के सत्यनारायण राजू, बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। और इंडियन ओवरसीज बैंक के MD CEO अजय कुमार श्रीवास्तव, और चेन्नई में इस बैंक का हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड हाउ मच लोन फॉर रिजिलियंट केरला प्रोग्राम। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा $150 मिलियन, $150 मिलियन का लोन अप्रूव किया गया है फॉर रेजिलियंट केरला प्रोग्राम। इसका एम क्या है, टू डीपन द स्टेट्स रेजिलियंस इन क्रिटिकल एरियाज ऑफ कोस्टल इरोजन एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। और वर्ल्ड बैंक आप जो पढ़ते होंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो वर्ल्ड बैंक के बारे में आपने पढ़ा होगा कि 5 ऐसे अलग अलग संस्थाएं हैं जो मिलाकर वर्ल्ड बैंक बनाती हैं, है ना। तो उन्हीं में एक है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD जो है, उसके द्वारा बेसिकली ये लोन केरला को दिया गया है। केरला के रेजिलियंट केरला प्रोग्राम को दिया गया है। 14 सालों के लिए लोन दिया गया है, इंक्लूडिंग अ ग्रेस पीरियड ऑफ 6 ईयर्स। यहाँ पर केरला से रिलेटेड करंट देख लेते हैं। तो ये कंट्री का पहला फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट बना है। फिर धर्मदम जो है केरला के CM पिनराई विजन की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ये पहली कंप्लीट लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इन इंडिया है। इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म ये केरल में इनॉग्रेट किया गया। केरल की 2 सिटीज़ हैं नीलाम्बूर और थ्रिसूर, ये इंडिया की पहली बनी है टू जॉइन यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़। कोल्लम डिस्ट्रिक्ट केरला में है। इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है। एर्नाकुलम पहला डिस्ट्रिक्ट टू रजिस्टर 10,000 न्यू MSMEs। ना यहाँ स्टैटिक जी के देखें तो केरला की स्थापना हुई थी एज अ स्टेट
1 नवंबर 1956 को। गवर्नर हैं यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान। चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन। नेशनल पार्क्स केरला में है अनाईमुडी शोला, इराविकुलम, मथिकेतन, पंबादुम शोला, पेरियार और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। टेम्पल्स यहाँ पर कुछ फेमस हैं, शबरीमाला, श्री पद्मनाभ स्वामी। और क्लासिकल डांस कथकली और मोहिनी अट्टम, ये दोनों ही केरला से एसोसिएटेड हैं। Which state get its 7th tiger by clubbing नौरादेही एंड दुर्गावती सेंचुरीज? अब आपको यही अगर पता होगा कि नौरादेही और दुर्गावती सेंचुरीज है किस स्टेट में, तो इसका आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर है एमपी, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। टाइगर स्टेट भी इसको कहा जाता है। इज़ टू गेट इट्स 7th टाइगर रिजर्व विद द नोटिफिकेशन ऑफ नौरादेही एंड दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एज अ कंबाइंड प्रोटेक्टेड एरिया। फिर बात करें नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो ये लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मध्य प्रदेश में और ये एक कॉरिडोर के रूप में काम करती है फॉर पन्ना टाइगर रिजर्व एंड सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की जाए तो ये दमोह डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी में लोकेटेड है, जहाँ पर 18 स्पीशीज़ ऑफ मैमल्स देखने को मिलती हैं। तो अभी तक 6 टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। अभी 7th भी हमें देखने को मिलेगा और आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पर टाइगर रिजर्व्स दिए गए हैं, मेंशन किए गए हैं। फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं एक बार। तो 53rd हमारा टाइगर रिजर्व कौन सा है? रानीपुर यूपी में है। 52nd था रामगढ़ विषधारी राजस्थान में है। 51st श्री विल्लुपुथुर मेघामलाई तमिलनाडु में है। 50th है कामलांग अरुणाचल प्रदेश में। 49th था ओरांग टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क, ये है असम में। नामदफा अरुणाचल प्रदेश, इंद्रावती छत्तीसगढ़, बांदीपुर कर्नाटक, सतकोशिया उड़ीसा, सिमलीपाल उड़ीसा, डिब्रूगढ़ ये भी उड़ीसा में, पेरियार केरला में, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, रणथंभौर राजस्थान, वाल्मीकि बिहार, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, मेलघाट महाराष्ट्र, डंपा मिजोरम और पीलीभीत टाइगर रिजर्व यूपी में है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? 1973 में लॉन्च किया गया था। इंटरनेशनल टाइगर डे होता है 29 जुलाई को और 2022 में थीम इसकी क्या थी? इंडिया लॉन्चेस प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। मोस्ट पॉपुलस टाइगर स्टेट है हमारा एमपी, इसीलिए इसे टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं। फिर कर्नाटक 2nd नंबर पर है और उत्तराखंड 3rd नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसेंटली वन द कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 टाइटल? ये टाइटल रिसेंटली जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने और ये जो जीत है इनकी 100th फार्मूला 1 विन फॉर हिज रेड बुल टीम। ठीक है, ये याद रखना है। फिर 2nd नंबर पर इसमें कौन रहे हैं? फर्नांडो अलोंसो, ये 2nd प्लेस पर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं ग्रैंड प्रिक्स रेस जो हैं अभी रिसेंटली हुई हैं उनको रिवाइज करें तो स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपेन जीते थे, रेड बुल के ड्राइवर हैं। मोनाको ये भी मैक्स वर्स्टैपेन जीते। बहरीन भी मैक्स वर्स्टैपेन जीते। सऊदी अरबिया और अजरबैजान ये दोनों ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं सर्जियो पेरेज। Which country created history as first foreign government to promote country through yoga? ये पहली कंट्री बनी है ओमान, जो कि योगा के थ्रू देश को बढ़ावा दे रही है, प्रमोट कर रही है कंट्री को। ओमान आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ओमान ने हिस्ट्री क्रिएट की है एज फर्स्ट फॉरेन गवर्नमेंट टू प्रमोट कंट्री थ्रू योगा। और इंडियन एम्बेसी जो है ओमान में, वहाँ पर एक इनोवेटिव वीडियो इंट्रोड्यूस किया गया है जिसे बोला गया है सोलफुल योगा सेरेन ओमान ऑन द ईव ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2023। नाउ लास्ट में एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ रॉ रिसेंटली? कौन बनाए गए हैं? रविशंकर, रवि सिन्हा, प्रवीण सूद या फिर के सिन्हा? इसका करेक्ट आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ फाइनली वीडियो का होता है एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।